नमस्ते दोस्तों। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की आज फिल्म रिलीज हुई है, सम्राट पृथ्वीराज। तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, कोई सामान्य पुरुष नहीं थे, वास्तविकता में एक महापुरुष थे। और यही कारण रहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने उन्हें अपनी स्मृतियों में विशेष स्थान दिया है। स्वामी जी ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान को अंतिम आर्य सम्राट कहकर पुकारा है। और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि हमारे जो आर्य सम्राट थे उनमें आलस्य और प्रमाद के कारण ही आज हमारी ये दुर्गति हुई है। और इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जो सेना थी वो सबसे बड़ी थी, लेकिन सम्राटों के आलस्य और प्रमाद के कारण वो न केवल हारे बल्कि विदेशी आक्रांताओं ने हमारे सरजमी पर पैर टेक दिया। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर उनमें कुटे हुए नहीं होते, अगर उनमें जो ये दोष है नहीं होते, तो किसी भी विदेशी आक्रांता की मजाल नहीं थी कि भारत की सरजमी पर पैर टेक कर इसकी संस्कृति को, इसकी आबो हवा में जहर घोल सकता था। दोस्तों, ये फिल्म हम सबको देखनी चाहिए और विशेष रूप से देखनी चाहिए, क्योंकि आज मुद्दा भी चला हुआ है हमारी संस्कृति और सभ्यता की तरफ जो बॉलीवुड है वो लौट रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जो बॉलीवुड की जो पूर्व में जो फिल्में आई है, जो वर्तमान में भी जो फिल्में आ रही है, उनमें हमारी संस्कृति और सभ्यता, जो हमारी संस्कृति सभ्यता है, जो हमारा वर्ग जिस समस्या से जूझ रहा है, जो संघर्ष आज कर रहा है, या फिर जो इतिहास में जिस प्रकार हम रुचि लिए हुए हैं, तो ये सब बॉलीवुड की फिल्मों से बहुत ज़्यादा दूर है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो टॉलीवुड की जो फिल्में हैं उन्होंने हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को और विशेष रूप से देवभाषा संस्कृत को विशेष स्थान दिया है। और यही कारण रहा है कि जो भी फिल्म संस्कृति, सभ्यता और विशेष रूप से देवभाषा संस्कृत इनसे परे है वो चल नहीं पाती आज के समय पर। और एक कारण ये भी है कि इसे जो वर्तमान की जो फिल्म है, जो फिल्म आज रिलीज हुई है सम्राट पृथ्वीराज चौहान, वो इसलिए भी देखनी चाहिए क्योंकि इसका जो डायरेक्टर है चंद्रकांत द्विवेदी जी, वो किसी विद्वान से कम नहीं है। उनमें विशेष रूप से विद्वान की आवाज़ झलकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्होंने अपने शास्त्रों का विशेष रूप से अध्ययन किया है। और 1991 में एक धारावाहिक आया था चाणक्य, उसमें उन्होंने निर्देशन किया था। और एक इंटरव्यू उनका भी हुआ था जिसमें अक्षय जी और चंद्रकांत द्विवेदी जी थे। तो इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि जब मैंने 1991 में धारावाहिक चाणक्य, जब मैं उसकी सीरीज लेकर आया था, जब मैं उसे टीवी के माध्यम पर, टेलीविज़न के माध्यम पर मैंने वो धारावाहिक प्रस्तुत किया था, तो उस दौरान उस धारावाहिक में हर हर महादेव में एक नारा दिया गया था, एक नारा था। लेकिन 1991 में हिंदुत्व को लेकर कोई स्थान नहीं था बॉलीवुड की फिल्मों में। और यही कारण रहा कि इन विधर्मियों के कारण ही मैंने हर हर महादेव का वो नारा हटा दिया था। और उपनिषद गंगा एक धारावाहिक आया था, उसमें भी इन्होंने निर्देशन किया था। और भारतीय संस्कृति और हमारा जो इतिहास रहा, इसमें विशेष रूप से एक कारण इनको 2009 में कल्चरल कैटलिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, मैंने इंटरव्यू में देखा कि किस प्रकार अक्षय कुमार अपनी आंखें बचा रहे थे, लेकिन उनसे भी रहा नहीं गया। उन्होंने भी कटाक्ष किया और कहा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के लिए केवल 2 लाइनें, केवल 2 लाइनें में सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जो इतिहास तो समाप्त, लेकिन विदेशी आक्रांतों के पेज भरे पड़े हैं, उनका इतिहास अटा पड़ा है। तो उन्होंने जो हमारे शिक्षा मंत्री है उससे अनुरोध किया इंटरव्यू के माध्यम से कि जो हमारे महापुरुष हैं उनको भी, जो विदेशी आक्रांतों को जितना स्थान हमारे इतिहास में दिया गया, उनको भी बराबर, उनके समकक्ष ही हमारे महापुरुषों को स्थान दिया जाए। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जब हम इतिहास पढ़ा, हमने भी मुगल एम्पायर हमने पढ़ा है, ब्रिटिश एम्पायर हमने पढ़ा है, लेकिन हमारे महापुरुषों से संबंधित इतिहास हमने नहीं पढ़ा। इस प्रकार की बातें अक्षय ने अपने इंटरव्यू में कही है। और उन्होंने ज्ञानवापी को लेकर भी बात की कि जो ज्ञानवापी में जो लोग शिवलिंग को फव्वारा बता रहे हैं, तो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी से स्पष्ट पता चल रहा है कि वो शिवलिंग ही है, वो शिवलिंग ही है। और ये कहा कि जो हमारे पूर्वज है, हमारे पूर्वज भी एक हुआ करते थे और पूर्व में हम सब हिंदू थे, मैं हिंदू हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस प्रकार की बातें हैं। तो मेरे ख्याल से हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को बढ़ावा देने वाली जो फिल्में हैं उनका हमें प्रमोशन करना चाहिए। ऐसी ऐसी फिल्में हमें अवश्य देखनी चाहिए ताकि हमें पता चले किस प्रकार विधर्मियों ने, किस प्रकार कम्युनिस्टों ने
हमारे इतिहास के साथ घालमेल किया है, क्या हमसे छुपाया और क्या इन्होंने मिलावट की है। तो दोस्तों ये फिल्म आप अवश्य अपने नज़दीकी थिएटर आदि में अवश्य देख कर आइए, और फिल्म को लेकर आपका क्या अनुभव रहा वो हमारे साथ आप कमेंट में आप साझा कर सकते हैं। और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय श्री राम, नमस्ते दोस्तों।